गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आज भी कंटिन्यू किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमने इतने टॉपिक पढ़ लिए। पहला है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। चौथा टॉपिक पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू, TWO2, जो कि अधिकता जताता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हमने बताया था कि सेंटेंस के रूप में परिवर्तन करेंगे, ना कि उसके अर्थ में। हम ऐसा परिवर्तन करेंगे कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो इतने टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और पांचवा एक टॉपिक और भी आता है, जैसे मान लीजिए इंटरचेंज ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव। तो इसके लिए तो एक अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इतने सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह से बनाएंगे। तो सिंपल को कंपाउंड में बनाने के लिए हमें एक वर्ड को या एक फ्रेज को हमें कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना पड़ता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हुए कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना पड़ता है। तो इसके लिए हमने कुछ रेन एंड मार्टिन के ग्रामर बुक से हमने कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ सेंटेंस लिए हैं और इनको देखा जाए, इनको बदला जाए कंपाउंड सेंटेंस में। जैसे देखिए, इन दिस टावर शैड द पोएट गेजिंग ऑन द सी। इस टावर में कभी बैठा था समुद्र को निहारते हुए। तो यहां हम देख रहे हैं एक वर्ब तो ये है और एक ये वर्ब को यहां पार्टिसिपल बनाया गया है, सॉरी जेरेंट बनाया गया है। तो इसको हम लोग बदलते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, इन दिस टावर क्योंकि ये तो एक फ्रेज है जो हमको स्थान के बारे में बता रहा है। इन दिस टावर यहां भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इन दिस टावर द पोएट सैट, द पोएट सैट। इसको फिर से वर्ब बनाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड लगा देते हैं। एंड गेज्ड ऑन द शी। इस टावर में अब देखिए, ये जो है मेन क्लॉज हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और इसी का जो सब्जेक्ट है वो भी वही, ये भी काम कर रहा है। तो एक ही जगह लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये द पोएट गेज्ड ऑन द सी, ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आने वाला कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो दो वर्ब हो गए, एक वर्ब ये, एक वर्ब ये। वर्ब को हमने एंड से जोड़ दिया, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया और ये प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया हमने, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस में बदल गया। दूसरा सेंटेंस है, इसको खाली एंड से जोड़े, ऐसा भी नहीं हो सकता, और से भी जोड़ा जा सकता है, जैसा आपके दिमाग में आए। इन दिस टावर द पोएट नॉट ओनली सैट बट ऑल्सो गेज्ड ऑन द सी, ऐसा भी किया जा सकता है। यहां देखिए, टू एवरीवन सरप्राइज द प्रोजेक्ट कंप्लीटली फेल्ड।
मतलब प्रोजेक्ट, यह परियोजना की पूर्णतः असफलता से सभी अचंभित थे। तो द प्रोजेक्ट completely failed and show everyone was surprised। ये परियोजना पूरी तरह से असफल हो गई और इसलिए सारे हर व्यक्ति अचंभित था या आश्चर्यचकित था। तो इस तरह से इसको हमने एक इसको हमने इस फ्रेज को वो बना दिया, एक क्लॉज बना दिया। अगला सेंटेंस कहता है सीइंग द रेन कमिंग ऑन, बारिश को आते हुए देखकर वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री, हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया। तो हिंदी में भी जोड़ सकते हैं, हम लोगों ने बारिश को आते हुए देखा और इसलिए हमने एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया। तो हम लोगों ने बारिश को आते हुए देखा, तो वी सॉ द रेन कमिंग ऑन एंड शो वी टुक shelter under a tree। तो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, केवल वाक्य का अर्थ समझ में आना चाहिए और हम लोग एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का को ध्यान में रखते हुए उसको दो सेंटेंसों में बदल सकते हैं। Besides educating his nephew, he also set him in a business। अपने भतीजे को शिक्षित करने के अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त, उसने उसे बिजनेस में भी सेट कर दिया। तो he not only educated his nephew but also set him up। ये ही सब्जेक्ट यहां भी काम करेगा, set him up in a business। वह अपने भतीजे को ना ही पढ़ाया, ना ही केवल पढ़ाया, बल्कि उसे बिजनेस में भी सेट कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना था। द स्टीमर सेल्ड एट लेस देन हाफ स्पीड, स्टीमर का मतलब जहाज से, ये पानी वाले जहाज से ही, पहले चूंकि वाष्प से चलने वाली जहाजें होती थी उनको स्टीमर कहा जाता था। आज तो वो मतलब डीजल से चलने वाले, फिर भी स्टीमर कहा जाता है। तो स्टीमर माने पानी की जहाज। तो फॉग बहुत घना था और स्टीमर जो है आधे स्पीड से भी कम स्पीड से चल रही थी। तो फॉग बहुत घना था और स्टीमर बहुत कम स्पीड से चल रही थी, ऐसा और से जोड़ सकते हैं। तो द फॉग was very dense and the steamer
sailed at less than half speed. तो ये कंपाउंड में बदल गए। खाली हमको ध्यान क्या रखना है कि किसी न किसी वर्ब को हम देखेंगे, उस वर्ब को ट्रांसफॉर्म किया गया है, तो उसको हम उसके ओरिजिनल शेप में ले आएंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल शेप में लाने के बाद वो एक सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस बना लेगा, एक क्लॉज बना लेगा, और उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ दूसरे वाक्य से जोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम लोग सिंपल को कंपाउंड में बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो फिर अगले 5 सेंटेंस को देखते हैं। कहते हैं हियरिंग देयर फादर्स फुटस्टेप्स द बॉयज रैन अवे। अपने पिता के कदमों की आहट सुनकर बच्चे भाग गए। तो लिखेंगे द बॉयज हर्ड देयर फादर्स फुटस्टेप्स। एंड से भी जोड़ सकते हैं, एंड दे रैन अवे, या एंड सो लगा सकते हैं, और इसलिए दे रैन अवे। हो गया कंपाउंड। विद ए ग्रेट एफर्ट ही लिफ्टेड द बॉक्स। बहुत प्रयास के साथ उसने बक्से को उठाया। तो एक वर्ब है, वर्ब या नहीं है, अपने से लगाना पड़ेगा। तो ही पुट फोर्थ, he put forth a great effort and he lifted the box. उसने बहुत प्रयास किया और उसने बक्से को उठा लिया। The man being very hungry ate too much. आदमी बहुत भूखा था, बहुत ज्यादा खाया। तो the man was very hungry. Sorry, was very hungry and so he ate too much. इस तरह से in spite of his great strength he was overcome. बहुत ताकतवर होने के बावजूद उसे हरा दिया गया। तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब मीनिंग अगर हमारे समझ में आता है तो हम कर लेंगे। जैसे उसके पास बहुत ताकत थी लेकिन उसे हरा दिया गया, लेकिन आ गया। तो he has past है, तो he had great strength but yet या still कुछ भी लगा दे, but he was overcome. अगला सेंटेंस है अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज फैमिली ही लेफ्ट द स्कूल।
अपने परिवार के इच्छा के विरुद्ध उसने स्कूल छोड़ दिया। तो लिखेंगे his family did not like to leave, did not like him to leave the school. But he did, या yet he did. उसका परिवार उसका स्कूल छोड़ना नहीं चाहते थे या स्कूल छुड़ाना नहीं चाहते थे, फिर भी उसने किया। या कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे he left school and it was against the wishes of his family. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही रूल लगाइए, बस कंपाउंड बन जाना चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाना चाहिए, सेंटेंस हमारा ठीक होना चाहिए, वर्ब को जोड़ देना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में उस सेंटेंस के भावों को समझ के हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहां तो हमने देखा सिंपल को कंपाउंड में बदला, अब कंपाउंड को सिंपल में कैसे बदलते हैं या कैसे बदल सकते हैं वो चीज देखते हैं, क्योंकि वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। तो वी विल प्रोसीड टू कंपाउंड टू सिंपल। तो अब कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए कंपाउंड सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर और सिंपल सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे यहां है, देखिए, दे वर पुअर, वो गरीब थे, एंड ऑफन सफर्ड ग्रेट हार्डशिप, और इसलिए उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता। तो यहां देखिए, वही गरीब थे और उन्हीं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, मतलब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए वो पार्टिसिपल वाला नियम याद कर सकते हैं। तो वॉज या वर को हम लोग बीइंग में बदलते हैं। बीइंग पुअर, दे suffered great hardship। हो गया सिंपल सेंटेंस में। ये जो वर्ब था उसको हमने पार्टिसिपल में बदल दिया, एक ही वर्ब रह गया फाइनाइट, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में हो गया। He overslept himself and so he missed the train। इसमें भी सब्जेक्ट सेम है, देखिए, लेकिन यहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है इसलिए कंपाउंड है। अब इसको हम उसमें बदल दें सिंपल में, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज यहां करते हैं, हैविंग overslept himself,
He missed the train. ठीक है, अगला सेंटेंस है द प्रिंस स्लीव हिज ब्रदर एंड बिकेम किंग इन हिज प्लेस। राजकुमार ने अपने भाई का कत्ल कर दिया और उसके स्थान पर वह स्वयं राजा बन गया। इसमें भी सेम वही चीज, पहले उसने कत्ल किया इसलिए स्लीविंग, हिज ब्रदर द प्रिंस became king in his place. अगला सेंटेंस देखते हैं, दिस कोट कैनॉट बी माइन फॉर इट इज टू लॉन्ग। यह कोट मेरी हो नहीं सकती क्योंकि यह बहुत लंबी है। तो यहाँ पे देखिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर लगा है, एडवर्सिटिव कंजंक्शन। तो दिस कोट is too long. To be mine. हो गया, यहां इंफिनिटिव का प्रयोग कर दिया हमने। द जनरल फॉट ब्रेवली। सेना नायक ने बहादुरी से लड़ाई की। द किंग देयरफॉर मेड हिम कमांडर इन चीफ। इसलिए राजा ने उसे प्रधान सेनापति बना दिया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट द जनरल और यहाँ का सब्जेक्ट द किंग। द जनरल हैविंग फॉट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर रहे हैं। द जनरल हैविंग फॉट ब्रेवली द किंग made him commander in chief. तो बहुत आसान है, केवल हमको कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस के रूल मतलब उसके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए और कंजंक्शन याद होने चाहिए, फिर हम लोग बना लेंगे। देखिए इंग्लिश जो है ये दुनिया में सबसे आसान भाषा है, इसलिए ये दुनिया में पूरी दुनिया में प्रचलित है, पूरी दुनिया में यह बोली जाती है या लिखी जाती है क्योंकि सबसे आसान है। तो इसको सीखना कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, थोड़ा सा हमको अपना सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। जो इसके आगे कुछ और भी सेंटेंस देखते हैं जिसको कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। यहाँ देखिए 5 सेंटेंस भिन्न भिन्न तरह के लिख रखे हैं। माई फ्रेंड अराइव्ड एंड वी वेंट फॉर ए वॉक। सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग। तो माई फ्रेंड having arrived we went for a walk। अब थोड़ा सोचिए इसमें कौन सा नियम हमने लगाया। यहां दोनों का सब्जेक्ट हमने डिफरेंट देखा,
और डिफरेंट देखा, दोनों कामों में एक कैजुअल रिलेशन है। फ्रेंड पहुंचा, इसलिए हम लोग घूमने गए। तो हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगा दिया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए हमने क्या किया, पहले वाले वर्ब को हमने, पहले वाले सब्जेक्ट को हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया, पहले वाले वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाकर। हो गया सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस कहता है आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क एंड मस्ट डू इट नाउ। मेरे पास बहुत काम है और मुझे उसे अभी करना चाहिए। तो इसमें इंफिनिटिव लगाते हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू इट नाउ। हो गया। ये जो डू था, मस्ट डू, ये जो वर्ब था उसको इंफिनिटिव बना दिया। अगला सेंटेंस, ही नॉट ओनली पिटीड हिम बट ऑल्सो रिलीव्ड हिम। ना ही वो उस पे दया दिखाया बल्कि उसे सहायता भी किया, उसे रिलीफ दिया या मुक्त किया। जैसे छोटी मोटी खाने के लिए चोरी कर लिया, पुलिस वाले ने दया दिखा के छोड़ दिया, तो वैसे ही है। और यहाँ जो सब्जेक्ट है ही है, और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो यही सब्जेक्ट है, समझा जाएगा। He not only pitied him but also relieved him. तो प्रीपोजिशन के बाद हम लोग नाउन लगा के भी बनाते हैं, तो हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं। Besides pitying, besides के बाद इस वर्ब को नाउन बना के लगा दिया, जेरेंट बना के। Besides pitying him, he relieved him. उससे भी बना सकते थे, pitying on him, he relieved him, ऐसा कर सकते थे। He did this and so offended his master. उसने ऐसा किया और इस तरह से उसने अपने मालिक को मतलब ऑफेंड किया, मतलब उन्हें गुस्से में ला दिया। तो ही ऑफेंडेड हिज मास्टर बाय डूइंग दिस। प्रीपोजिशन लगाया, बाय डूइंग दिस, मतलब एडवर्ब फ्रेज बना दिया। हिज ऑब्जेक्ट बिकेम नोन, उसका उद्देश्य पता चल गया। एंड एवरीबडी ट्राइड टू हेल्प हिम, और सबने उसको सहायता करने की कोशिश की। कोई अच्छा काम करने जा रहा है, सपोज करो कैंसर हॉस्पिटल बनवाने जा रहा है, तो सबने उसकी थोड़ी थोड़ी मदद की। तो यहां भी देखिए हिज ऑब्जेक्ट और एवरीबडी अलग अलग सब्जेक्ट है, तो यहां भी हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके इसको बना सकते हैं। हिज ऑब्जेक्ट having known everybody tried to help। या ऐसे भी बना सकते हैं, everybody tried to help him
बाय नोइंग हिज ऑब्जेक्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खाली आपको सिंपल बना देना है। सिंपल के रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको सिंपल में बना देना है। दोनों की मीनिंग सेम होनी चाहिए, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक होना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने सिंपल टू कंपाउंड सीखा, कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस सीखा। अब अगली वीडियो में हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सीखेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बनाए और कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बनाए, देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी किया जाएगा। वैसे आप लोग कर ही सकते हो, अगर ये 2 3 4 दो वीडियो फॉलो कर ले तो वो भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर टुडे।